श्रीमद्पङ्कजविष्टरो हरिहरो वायुर्महेन्द्रो नलः चन्द्रो भास्करव्यतिपातनिलय कृत्याद्यपाद्यागृही परदमलो नरकोवरो सुरगण चिन्तामणि कौस्तुभं स्वामिन् शक्तिधरां च लाङ्गुलधरां कुर्यु सदा मङ्गलम्। और आज की पावन कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो महाराज माता कुंती अपने पांचों पुत्रों के साथ में क्या है कि वन वन में भ्रमण कर रही हैं। और एक दिन माँ कुंती अपने पांचों बालकों के साथ में क्या कि एक चक्र नगर में पहुंची। वहाँ पर क्या है कि भीख आदि मांगने लगे, जिससे उनका जीवन यापन हो रहा था। तो ये उसमें कथा आ रही है। कुंते पुत्र संग सबलीनाय तब यक चक्र नगर शोभकीना रहे जाए चकदुज के गेह भीख मांगी के पालन देहा पांचों बंधु मांगी ले आवे जननी को लेके पहुँचावे माता रांधन करत सुआराय आधा भीम को देत आहारा। तो एक चक्र नगर में एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण के घर में रहने लगे और वहाँ पांचों भाई भीख मांग करके ले आते थे, जिससे उनका जीवन यापन हो रहा था। माता कुंती भोजन बनाती है। भोजन में तो आधा भोजन तो चारों भाई धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज, अर्जुन, सहदेव और नकुल और माँ कुंती ये आधा भोजन खुद लेते थे और आधा भोजन उसमें से क्या है कि भीमसेन जी महाराज को देते हैं। अब इसी प्रकार से क्या हो रहा है कि वहाँ ब्राह्मण के यहाँ क्या है जब रह रहे हैं तो वहाँ एक राक्षस था। और वो राक्षस ने हमेशा क्या है इस प्रकार से बारी लगा रखी थी कि प्रत्येक घर से क्या है कि वो मनुष्य को खाता था, उनका भोजन करता था। तो ब्राह्मण का परिवार है वो रोने लगता है, रोता है। जब रो रहा है तो माँ कुंती ने रोने की आवाज़ सुनी। माँ कुंती अपने बालकों से भीम आदि से बोल रही हैं कि ब्राह्मण का परिवार रो रहा है, क्यों रो रहा होगा। सुनत प्रकोदर करत बिचारा कौन दुख जो है करतारा जो माता की आज्ञा हो ये अवश्य विचार करो हम सोई। तो माँ के कहने पर भीमसेन ने कहा कि हे माँ, जो हमसे होगा हम ब्राह्मण की रक्षा करेंगे। माता पिता की आज्ञा पुत्र करत परमाणो धन्य धन्य जाको जगत पाव पद निर्माण। भीमसेन माता समुझाए कौन दुख तुझ पूछो जाए। तारो दुख प्रातः ही यही भीमसेन माता सो कहे। मारो दुष्ट दैत्य संहारो जो संकट तुझको सो टारो। अब माता पूछो तुम जाई
कौन हेत रोवत दुजराए। इस प्रकार से भीमसेन ने कहा कि हे माता, आप जाकर के ब्राह्मण देवता से पूछिए कि आप किस दुख के कारण आप ये रो रहे हैं, आप मुझे बताइए। तो माँ कुंती जाकर के ब्राह्मण से पूछती है, रोवे ब्राह्मण करे बिलापा, रोवत पोत्र एक पुनियापा, कन्या रोवत आप पुकारे, विकल बंध तब बहुत जनारे। पूरा परिवार रो रहा है। तो माता कुंती जाकर के ब्राह्मण से पूछ रही है कि आपको कौन सा दुख है, क्या परेशानी है जिसके कारण आप लोग क्या है कि ये सब रो रहे हैं, क्या बात है। तब ब्राह्मणी कहे विचारे, आपद मोर सकै कोटारी, नाम बकासुर दैत्य जो आहे, प्रतिदिन सो मानुष बलि चाहे। जो ब्राह्मणी थी उन्होंने फिर माँ कुंती से कहा कि यहाँ पर ये नगर में ये जो गांव है, एक बकासुर नाम का एक दैत्य है जो कि प्रतिदिन क्या है कि अलग अलग घर से क्या है कि बलि लेता है, जिसका वो क्या है कि मानुष का भक्षण करता है। एक चक्र नगरी कर राजा, मनुष्य एक खात निज साजाए, वर्ष 5 माह एक घर परे, ता घर को नर भक्षण करे। और 5 वर्ष में एक एक घर की बारी आती है, वहाँ से वो क्या है कि एक आदमी का भक्षण करता है। तो ये सब रो रहे हैं, कष्ट में पड़े हम। और हमारे पास तो ऐसे कोई पैसा भी नहीं है, धन भी नहीं है जिससे कि हम कहीं से बाहर से कोई मनुष्य को खरीद करके ले आए और उसे क्या है कि भोजन करवाए। देखिए क्या बोल रहे हैं, मोल ले तय शक्ति ने नाई, या चरित हो गृह माई, स्त्री पुत्र पोती घर आइए, काही देव रोवत दुज कहे। कि मैं तो यहाँ से अपने घर से किसको दूं, बड़ा संकट खड़ा हो गया है महाराज। तब माँ कुंती ने ब्राह्मण देवता से कहा कि देखिए कि कुंती कहा विप्र सुनो, अमृत वचन सुधार, नगर तुम्हारे रहत है तो धर्म हमारा। हे ब्राह्मण देवता, हम आपके नगर में रहते हैं, आपके घर में रह रहे हैं, तो हमारा धर्म बनता है। हम क्षत्रिय वंश हैं। क्षत्रिय वंश का धर्म होता है कि देश की, राज्य की और लोक की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। एक पुत्र घर कन्या एक है, तुमको प्राणी कहे विवेका, 5 पुत्र बल अहे हमारा, या तो करे तोर उपकारा। भीम नाम जो पुत्र है मेरो, देखो नैनन जाकर जोरो, मारो दैत्य एक बलधारी, सोई पुत्र मोर बल भारी। मेरे 5 पुत्र हैं और 5 पुत्र में से जो एक भीमसेन नाम का जो मेरा पुत्र है बड़ा बलकारी है, और इस प्रकार से क्या है कि वो दैत्य का क्या है कि संहार कर देगा। इस प्रकार से माँ कुंती ने ब्राह्मण को धीर धरवाया। ब्राह्मण धीरज रखते हैं। कुंती धीर विप्र कादीना, आए भीम ते वैसे कीना, सुनत भीम बा काल समाना, अवय बकासुर तजे प्राणाम। ब्राह्मणियानि अन्न कछु दीना, भीमसेन तव भोजन कीना। माँ कुंती फिर भीमसेन के पास गई और भीमसेन से कहा कि आप ये जो ब्राह्मण देवता है, इनका जो कष्ट है, इनकी जो परेशानी है, उसको दूर कर दीजिए।
तो ब्राह्मणी के घर में थोड़ा भोजन था, अन्न था, वो भोजन भीमसेन को करवा दिया। ब्राह्मणी ने इस प्रकार से क्या है कि भीमसेन बकासुर को फिर क्या है कि बड़े क्रोध से देख रहा है, और देखो भीम को अपने नैना। दोनों में क्या है कि बहुत भयंकर युद्ध चलता है। दोनों हाथ दौरे कल मारा, करे न शंका पवन कुमारा, खाते अन्न ब्रकोदर वीरा, बकासुर तव धरो शरीरा। करके आचमन भीम सुजानाय, बाम हाथ ते गयो निधानाय। वृक्ष उखारे एक कर लयो, दैत्य के मस्तक सो पुनि दयो। इसी प्रकार से भीमसेन ने क्या है एक वृक्ष उखाड़ करके बकासुर के क्या है कि सिर पर मार रहे हैं। बकासुर के सिर में मारा महाराज। तब बकासुर क्या है, बकासुर मूर्छित हो गए, उनके मुख से क्या है रुधिर बहने लगा। इस प्रकार से क्या है कि भीमसेन उनकी क्या करते हैं, मृत्यु कर देते हैं, जिससे क्या है कि वहाँ का जो नगर है वो क्या हो जाता है, सुख से रहने लगता है, प्रसन्न रहने लगता है। पांडव सवै दीकिन परनामा, पुनिशो कपूरे मन कामा, आसन दिन केन विश्रामा, तवै व्यास पुनि कयो बखाना। और कालांतर में क्या हुआ महाराज, उस एक चक्र नाम के जो नगर है, जहाँ ये सब पांचों पांडव और माँ कुंती वहाँ निवास कर रहे हैं, वहाँ पर क्या है कि व्यास जी महाराज आ गए हैं। व्यास जी महाराज आए, महादेव सेवा मन लाए, तोष्ट बंद गिरजापति आए, मांगो मांगो बोलत गंगाधर, हर्षित कन्या मांगो तवर। इसी प्रकार से क्या है कि राजा द्रुपद की कन्या है, भगवान की आराधना करती है, भगवान की भक्ति करती है, और भगवान हमेशा क्या है कि अपने भक्तों पर प्रसन्न रहते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि कुछ वर मांगो, कुछ वर मांगो। इसी प्रकार से बार बार जब कहा, तो फिर यहाँ पर क्या है कि ये कथा फिर कल हम प्रसंग चलाएंगे, और आप ये लोग सब कथा जो भी सुन रहे हैं बड़े मन लगा करके ध्यान से इस कथा का श्रवण करिए। और आज मैं इस कथा को यहाँ पर विश्राम दे रहा हूँ। कल तो इससे भी सुंदर कथा का प्रसंग आएगा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।